जी पुलिस का अचानक आया था, आपका धरना चल रहा है लगभग 29 दिनों से। अचानक आए पुलिस ने आप लोगों से संवाद किया, क्या संवाद थी, क्यों थाने ले गई थी? उनका कहना था कि कुछ लोगों द्वारा आपत्ति जताई गई है और कुछ लोगों द्वारा आवेदन भी दिया गया है, इसलिए हम लोगों को मजबूरी में आके आपको उठाना पड़ रहा है। क्या संवाद हुआ आपकी? काफ़ी देर तक पुलिस से वार्तालाप हुआ? क्या उनका कहना है कि 2 दिन पहले जो यहाँ भीम आर्मी की रैली थी और उसमें आपने यहाँ से कोई पोस्ट की है, तो उस पोस्ट पे भड़काऊ भाषण या भड़काऊ बयानबाजी हुई है, तो लोगों को एक लग रहा है कि डर का माहौल है, तो इस वजह से शहर के लोगों ने, कुछ समाज के लोगों ने यहाँ आके ज्ञापन दिया है, मतलब आवेदन दिया है कि शहर का माहौल ख़राब हो रहा है। और मैं उन कुछ लोगों से इतना बस कहना चाहूँगा कि रक्षा सूत्र जलाए जा रहे हैं हमारे शहर में, इतने गंदे ना मानसिकता देके नारे लगवाए जा रहे हैं, उस पर आप लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं। रक्षा सूत्र के संबंध में कोई आवेदन किसी संगठन के द्वारा दिया गया है? थाने में दिया गया है, कल ही दिया गया है, सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रही है। और तो ठीक है, जो आज़ाद पार्टी के कुछ यहाँ आसपास के नेता हैं, उन्होंने उस पोस्ट को डाला है कि कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, ओबीसी की बेटी निकल के आ रही हैं, किसी के पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा है और ये उसकी प्रति है, आप देख सकते हैं। विषय ये नहीं है, मैं यहाँ 20 दिन से हूँ। मैंने यहाँ एक बहन है हमारी, कोई शर्मा करके, दीपू गौचल करके, इन पर हमने FIR दर्ज करवाने के लिए इन्होंने इतना अभद्र भाषा, अभद्र गंदी भाषा का उपयोग करके लिखा सोशल मीडिया पे। ऐसे करीब 20 कृत हुए, उनमें से 10 आवेदन हम थाने में दे चुके हैं। आज तक इन 20-25 दिनों से यहाँ बैठे, आज 29 दिन हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम संविधान की मर्यादा बांधे हुए 29 दिन से यहाँ बैठे हैं, अभी तक कोई बात नहीं हुई। लेकिन कोई रक्षा सूत्र जलाएगा और कोई आके गंदी मानसिकता में नारेबाजी करेगा, और हम यहाँ, आपने हमें बांधा है। तो आपका धरना स्थगित होगा कि कोई और प्लानिंग करेंगे कि आपका धरना कहीं जारी रहेगा? हमें कल जाना है कलेक्ट्रेट, यहाँ से पैदल, तो इन्होंने अभी हमें हटा दिया है, सब कुछ हिदायत दे दी है, चेतावनी दी है। अब हम मारपीट नहीं खाना चाहते, ना ही अपने लोगों को। हमारा कलेक्टर क्यों कोच कर रहे हैं आप, काई के लिए? कल कलेक्टर हमें ज्ञापन देना है शक्ति एक्ट के लिए, हमारा विषय ही शक्ति एक्ट है। और उसमें ये जो मानसिकता बोई जा रही है, ये जो सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है, इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए तो हम शक्ति एक्ट की मांग कर रहे हैं। जब हम उस चीज़ पे वार्तालाप नहीं करेंगे, आप हमारे शहर में गंदी मानसिकता को जन्म देने के लिए लोग आएंगे, भाषणबाजी होगी, रक्षा सूत्र जलाए जाएंगे। अगर यहाँ खड़े होकर हमने दहाड़ा है, बोला है कि मना किया था, भीड़ आ रही थी यहाँ हमारे पास, हमने जब बोला, जब तहसील चौराहे से भीड़ यहाँ आती है, फिर वही भीड़ सर्किट हाउस में घुस जाती है, यहाँ नहीं आती। तुम इतने कायर नहीं है कि हम विरोध ना कर सकें। आपने हमें यहाँ बांध के रखा। पहले आपकी मांग थी संत FIR की, फिर शक्ति एक्ट की, तो ऐसी मांग में परिवर्तन क्यों हो गया? मांग में कोई परिवर्तन नहीं है, मुद्दा अभी भी वही है। हम संतोष वर्मा की FIR के लिए बैठे थे, दूसरा कोई संतोष वर्मा हमारी बहन बेटियों के लिए ना बोल सके, इसलिए हमने शक्ति एक्ट की मांग की है। विषय हमारा आज भी वही संतोष वर्मा पे FIR का है। दूसरा शक्ति एक्ट इसलिए है, किसी भी माता बहन, सबको पता है, हमने पोस्टर बैनर सब लगवाए हैं, ये हमारा नहीं है, हमारा विषय है। आपके इस प्रदर्शन लगभग 29 दिन चला है, आज मान के चलेंगे तो फिर आप प्रशासन की आपने बात का सम्मान दिया है, तो क्या समर्थन मिला है आपको इन 29 दिनों में? अब आप समर्थन की बात कर रहे हैं, प्रेशर होता है, एक राजनीतिक प्रेशर होता है, एक लोगों का प्रेशर होता है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन आज उसी राजनीतिक प्रेशर के दबाव में है, और ये मजबूरी के कारण आज उन्हें उठा के हमको यहाँ से सब टीम टाम ले जाके फेंकना पड़ा, हमको धमकी देनी पड़ी, बताना पड़ा।